अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। मेरे मैथ की चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक्सरसाइज नंबर 18.2 के साथ। 18.2 जो है हम अभी स्टार्ट करने लगे हैं। 18.1 हम कर चुके हैं। अब 18.2 में हमारे आज हम डिस्कस करेंगे दो क्वेश्चन जो कि ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे दो क्वेश्चन। अब दो क्वेश्चन के तीन पार्ट हैं, तीन पार्ट हैं इनके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ वी वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, यानी डायरेक्टली क्या होता है? वेरीज यानी चेंज होना किस पे डिपेंड, किस पे करता है? एक्स पे। यानी ये डायरेक्टली मतलब क्या है कि वी वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, कि यानी अगर v जो है वो जो y है वो वेरी कर रहा है किसके ऊपर? x के ऊपर। तो इसका मतलब है डायरेक्टली का मतलब है कि अगर y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा। ठीक है, और अगर y कम होगा तो x भी कम होगा। डायरेक्टली का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल किस तरह है? इसकी एग्जांपल इस तरह है कि जैसे कि आप कार चलाते हैं तो कार पे आप एक्सीलेटर पे पाँव रखते हैं, या बाइक चलाते हैं तो बाइक ले लेते हैं। कार हर किसी के पास अफोर्डेबल नहीं होती, तो बाइक तो आजकल हर किसी के पास है। आप बाइक लेते हैं, बाइक क्या करते हैं कि आप रेस देते हैं। ठीक है, जब रेस देते हैं तो जितनी रेस देंगे उतनी ही स्पीड उसकी बढ़ेगी, जितनी रेस देंगे उतनी ही उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। जितनी रेस उसकी ढीली छोड़ेंगे उतनी ही स्पीड उसकी कम होती जाएगी। यानी उसकी रेस जो है वो बाइक के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर रेस बढ़ा रहे हैं तो बाइक की स्पीड बढ़ रही है, रेस को कम कर रहे हैं तो आपकी बाइक की स्पीड कम हो रही है। उसी तरह ही ये है कि अगर वाई वेरी करता है एक्स के हिसाब से, ठीक है, वाई वेरी करता है एक्स के हिसाब से, तो इक्वेशन क्या बनेगी जिसमें वाई जो है वो 10 है और एक्स जो है वो 3 है। इसमें देखें आप क्या करते हैं, आपका फर्स्ट पार्ट इसी में हल हो जाएगा। पहले हम दूसरी सी में चलते हैं। जैसा कि आप देखें कि आप कहता है कि y जो है वो वेरी कर रहा है x के हिसाब से, तो हम क्या लिखेंगे? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? x के। y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो करना पड़ेगा कि हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा। हम उस कांस्टेंट को k के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, आप k यूज़ कर सकते हैं, m यूज़ कर सकते हैं, n यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी कांस्टेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये दो वेरिएबल आपके यूज़ हो रहे हैं, ये यूज़ सवाल में हो रहे हैं, y और x के अलावा कोई भी आप नंबर, कोई भी कांस्टेंट आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बुक में k यूज़ किया हुआ है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैंने k इस्तेमाल कर दिया। k जो है यहाँ पे, k जो है वो कांस्टेंट ऑफ वेरीज है। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ वेरीज है। यहाँ पे k जो है वो कांस्टेंट ऑफ वेरीज है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे क्या कहता है? अब कहता है कि अगर आपको क्या कहता है कि when y is equal 10 x is equal to 3 find y in term of x। इसमें आप इक्वेशन अभी क्या मालूम कर सकते हैं? आपका है k is equal to y और x।
ये जो k के साथ है x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या होगा, डिवाइड कर देगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास k आ गया, k इज इक्वल टू y ओवर x। y की आपके पास वैल्यू क्या है, y की आपकी वैल्यू दी गई है 10। ठीक है, ये आपको वैल्यू दे दी गई है, ये वाली 10, और x की वैल्यू आपको क्या दी गई है 3। तो k आपका आ गया 10/3। अब ये जो है आपकी क्वेश्चन नंबर, आप इसको नाम दे लें 1, इसको नाम दे लें क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 1। जब आप 1 के अंदर पुट कर देंगे तो आपकी y इज इक्वल टू 10/3x आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। ये आपके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। आपने क्या किया कि आपके पास k की वैल्यू आपने निकाल ली, यानी k को आपने सेपरेट कर लिया, k इज इक्वल टू y/x। अब उसने दिया गया है y जो है वो आपके पास 10 है और x जो है वो आपके पास 3 है। तो y की जगह 10 रख दिया, x की जगह 3 रख दिया। जब ये आ गया k की वैल्यू आ गई, तो k की वैल्यू आपने क्या की, इक्वेशन 1 के अंदर आपने पुट कर दी। तो अब y इज इक्वल टू 10/3x आ गया, y इज इक्वल टू 10/3x आ गया। तो उसने पहले में क्या कहा, y इन टर्म ऑफ x, y इन टर्म ऑफ x जब आ गया तो y इन टर्म ऑफ x ये आ गया आपका, y इन टर्म ऑफ x आपके पास ये आ गया। अच्छा, सेकंड पार्ट में फिर क्या कहता है, सेकंड पार्ट में कहता है कि आपने y मालूम करना है व्हेन x इज इक्वल टू 6। अब इसके अंदर इसका आप नाम रख दें क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दूसरा पार्ट मालूम करने के लिए आपने y की वैल्यू मालूम करनी है, y की, जब x आपको 6 दिया गया हो। तो आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। 2 के अंदर आप पुट करेंगे ना 6, तो जब आपने 2 के अंदर पुट किया तो y इज इक्वल टू 10/3, x की जगह मैंने 6 पुट कर दिया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो y आपका क्या आ गया, 10 2 ज़ा 20। आपका ये सेकंड पार्ट आ गया। ठीक है बच्चों, आपका ये सेकंड पार्ट आ गया। अब थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि x मालूम करो व्हेन y इज इक्वल टू 15। तो अब आपने थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में आपने y की वैल्यू, x की वैल्यू अलग सेपरेट कर लेनी है और y के साथ इसको ले जाना है। अब देखें इक्वेशन 2 थर्ड पार्ट हमने करना है, इक्वेशन 2 क्या होगी, इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ है, ये जो वैल्यू है ये इस साइड में चली जाएगी, इस साइड पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके ये चेंज हो जाएगी, यानी नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, उल्टी हो जाएगी। तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 3/10y, ये बन जाएगी 3/10। जब ये इस साइड पे जाएगी तो 3/10y हो जाएगी। क्यों हमने इस तरह क्यों किया, कि हमें x की वैल्यू चाहिए, अभी तीसरे पार्ट में x की वैल्यू चाहिए। तो अब x की वैल्यू हमारे पास वो क्वेश्चन आ गई। अब इसमें हमने क्या करना है, y15 पुट करना है। तो जब हम y15 पुट करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 3/10 मल्टीप्लाई बाय 15 आ गया। तो अब आपके पास 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15 आ गया। ठीक है, तो x आपके पास आ गया 9/2। x इज इक्वल टू 9/2, 3 3 9 9/2 आ गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर
1 कंप्लीट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि इफ़ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के एंड v इज इक्वल टू 15, t इज इक्वल टू 24, देन फाइंड इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t, कि वो इक्वेशन मालूम करो जो v और t को कनेक्ट करेगी। इसमें और इसमें इस सवाल में और इस सवाल में सिर्फ पूछने का फ़र्क है, बाकी जवाब सेम ही है, जवाब एक जैसा ही है कि यानी इसमें भी वही इक्वेशन बननी थी, इसमें भी वही इक्वेशन बनेगी। कैसे, आइए देखते हैं इसको आगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या है, आपको कहता है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, तो v आपका आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, तो आपने क्या किया, v इज इक्वल टू के टी। यहाँ पे आपके पास k क्या है, k है कांस्टेंट ऑफ वेरीज, ऐसे ही है ना, कांस्टेंट ऑफ वेरीज। अच्छा, अब आपके पास क्या कहता है कि k की वैल्यू निकालो, k इज इक्वल टू वी अपॉन टी। तो आपको k v की वैल्यू क्या दी गई है, v की वैल्यू इसके अंदर आपको दी गई है 15 डिवाइडेड बाय t की वैल्यू आपको क्या दी गई है, t की वैल्यू दी गई है 24, तो 15 बाय 24। तो आप इसको 3 से करवाएं, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, तो 5/8 आपका k आता है। तो k आपका आता है, k इज इक्वल टू 5/8। ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या करेंगे, फिर आगे इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट कहता है दी इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t, v और t को जो इक्वेशन कनेक्ट कर रही है हमें वो चाहिए। तो ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1। तो इसको हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। जब 1 में आप पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा v इज इक्वल टू 5/8t। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये आपका आ गया फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या किया, v और t को उसने आपस में कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है कि आपने v मालूम करना है व्हेन t इज इक्वल टू 30। आपने v मालूम करना है जब t इज इक्वल टू 30। तो इक्वेशन 1 के अंदर आप k की वैल्यू और t की वैल्यू, इसी के अंदर आप t की वैल्यू पुट कर दो। तो पुट t इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों। तो v इज इक्वल टू 5/8 और 30 इसके साथ मैंने पुट कर दी। अब 2 4 ज़ा 8, 2 15 ज़ा 30। अब 15 5 ज़ा 75, 75/4। v इज इक्वल टू 75/4 आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v इज इक्वल टू 75/4। ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, t मालूम करना है व्हेन v इज इक्वल टू 10। तो हम इसको मिटा लेते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा। बच्चों लिख लिया या स्क्रीनशॉट ले लो। अब थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है
टी मालूम करो व्हेन v इज इक्वल टू 10। तो सेम वही इक्वेशन कौन सी 1 वाली, इक्वेशन 1 ले लो, v इज इक्वल टू के टी, ठीक है। तो इस सॉरी इक्वेशन 2 ले लो, टू इक्वेशन 2 क्या है, v इज इक्वल टू 5/8 t। तो जब ये 5/8 इक्वल के इस साइड पे आएगा तो क्या होगा, t इज इक्वल टू 8/5v, 8/5v। अब आपके पास v कितना है, अब आपके पास v की वैल्यू है 10, तो आपके पास t आ जाएगा 8/5, v की वैल्यू 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 8, 10, तो 8 2 ज़ा 16, t इज इक्वल टू 16। ये आपका आंसर आ गया, आपका ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो ये वाला सवाल इधर ही इख्तिताम पजीर हुआ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी, मज़ा आ रहा होगा। अगर किसी को कोई इशू है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, मुझे व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया होता है, उस पर किसी भी वक्त आप मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिस्पांस देता रहूँगा, दूँगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। ठीक है बच्चों, अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।